बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेके। प्रोजेक्ट की कौन से स्टूडेंट चूज़ करते हैं और कौन से स्टूडेंट जो हैं प्रोजेक्ट है क्या, प्रपोजल क्या है, फाइनल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है और वाइवा क्या है, क्या इसके लेक्चर तो नहीं वाच करने होते, क्या इसके क्विज़ेस तो नहीं आते। तो ये इन सब क्वेरीज़ की जो है ना वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है इसके आंसर करूँगी और साथ में आपको जो है वो प्रोजेक्ट का एक कंप्लीट फॉर्मेट दिखाऊंगी सॉल्व, ताकि आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रहे। अच्छा, तो बेसिकली प्रोजेक्ट जो है वो स्टूडेंट चूज़ करते हैं जो फुल टाइम जो जॉब होल्डर है। इस पे आपने सबसे पहले जॉब कंफर्मेशन लेटर सबमिशन करानी होती है। उसके बाद आपने टॉपिक सेलेक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलाइजेशन और उस टॉपिक पे फिर आप जो है वो प्रपोजल बनाते हैं। प्रपोजल का मकसद क्या है? बेसिकली आपने जो टॉपिक चूज़ किया है उसको उसको आपने जो है बताना है कि आप इस टॉपिक पे काम किस तरह से करोगे। टॉपिक सिलेक्शन इज़ द बेसिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। कंप्लीट प्रोजेक्ट बेस करता है आपका टॉपिक सिलेक्शन पे। इसलिए टॉपिक सिलेक्शन के टाइम पे आपने इग्नोरेंस नहीं करनी। आपने ये नहीं कहना अभी कर लेती हूँ तो बाद में देख लूँगी। इस तरह वाले सीन आपने नहीं करने, क्योंकि फिर अभी जब आप इसको रॉन्ग सिलेक्शन कर लोगे या कोई टफ टॉपिक उठा लोगे तो वो फिर बाद में जो होगा वो आपसे देखा नहीं जाएगा। इसलिए ये बेसिक स्टेप 1 टास्क होता है और इसको आपने बड़ा ही ध्यान से जो है वो करना होता है। उसके बाद आप इस पे प्रपोजल बना के भेजते हो। प्रपोजल बेसिकली ये हो जाता है आपके पास 20 to 30 पेजेस का, 25, 28, 35 तक मैक्सिमम, डिपेंड करता है टॉपिक पे कि उसमें कितना डाटा जो है वो आप असेंबल करके गैदर करके उसको असेंबल करते हो। तो ये चीज़ आ गई। जैसे फिर आपका प्रपोजल अप्रूव्ड हो जाता है तो आप फिर जो है उस पर फाइनल डॉक्यूमेंटेशन करते हो। लाइक अगर आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया है या इंस्ट्रक्टर आपको कह रहा है कि आप इस टॉपिक पे काम नहीं कर सकते, कोई और टॉपिक चूज़ करो, तो फिर सेम आपको वो दोबारा से न्यू टॉपिक उठाकर उस पर प्रपोजल बनाकर भेजना होता है। बेसिकली ये आपके पास 2 चांसेस होते हैं प्रपोजल को अप्रूव करने के। तो अगर आप उसको नहीं कर पाते तो वो आपको फेल डिक्लेयर कर देते हैं। ये चीज़ होती है। सेम लाइक आगे फाइनल डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है। जैसे ही आपका जो है प्रोजेक्ट प्रपोजल अप्रूव्ड होता है तो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन में आप काम करके भेजते हो। अगर आपकी उसमें मिस्टेक्स हैं या आपने जो है वो डाटा एनालिसिस नहीं प्रॉपर की हुई तो वो कमेंट्स लग के आते हैं। अगर आप उन कमेंट्स को अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्टर गाइडलाइन ठीक कर लेते हो तो आप जो है वो पास है। अगर आपका प्रपोजल जो है वो अप्रूव्ड है लेकिन फाइनल डॉक्यूमेंटेशन में भी आपने इनफ डेटा प्रोवाइड नहीं किया अकॉर्डिंग टू द वर्चुअल यूनिवर्सिटी फॉर्मेट, फिर भी आप फेल हो सकते हो। इसलिए आपने किसी स्टेप पे भी ये नहीं कहना कि खैर है, ये स्टेप टू स्टेप वेरी कर रहा है और एक स्टेप जो है वो दूसरे स्टेप पे जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से भी नहीं है कि आप अगर स्टेप 1 से निकल गए हो तो स्टेप 2 में आ गए हो तो आप पास हो। नो, अगर आप स्टेप 2 में फेल हो तो आप ओवरऑल फेल हो जाओगे। तो इस तरह से ये वर्किंग है आपकी। उसके बाद जैसे ही आपकी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होती है फिर आपकी प्रेजेंटेशन और वाइवा होता है। फाइनल डॉक्यूमेंटेशन तक जो है ना आपका 80% डॉक्यूमेंटेशन हो गई होती है। तो वाइवा में जिन सर ने तो खुद किया होता है उनको जो है वो फिर मसला नहीं आता वाइवा में। ज़ाहिर बात है जब आप इतना आपने सर्चिंग की है, डेटा गैदर किया है, असम्बल किया है, फिर उसको उस पर रिवीजन्स लग के आई हुई हैं तो वो काम कर करके आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वाइवा में आप इजीली जो है वो चीज़ों को एलेबरेट कर लेते हो। उसके बाद सवाल ये आता है कि जो स्टूडेंट पेड सर्विसेज लेते हैं तो उनका क्या बनता है फिर वाइवा में। उनको प्रॉपर जो है वो फिर प्रिपरेशन कराई जाती है एंड ऑफ द सेमेस्टर में कि कौन से टूल्स यूज़ किए गए हैं, किस तरह से चीज़ों को गैदर किया गया है, असम्बल किया गया है, इंस्ट्रक्टर किस तरह से क्वेश्चन कर सकता है, आपने किस तरह से आंसर करना है। समझ आ रही है बात? तो इस तरह से ये जो है वो चीज़ें चलती हैं और इंशाल्लाह और माशाल्लाह जो है वो स्टूडेंट भी वाइवा क्लियर कर लेते हैं। अब चलते हैं प्रपोजल की तरफ, देखते हैं कि मैं आपको एक टॉपिक दिखाती हूँ और उस पर जो है ना वो सब प्रॉपर प्रपोजल दिखाती हूँ। आपको पता तो चले काम होता कैसे है, काम है क्या। अच्छा जी, ये है हमारे पास प्रपोजल ऑन द टॉपिक है। टॉपिक पे प्रपोजल बना हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ टीम वर्क ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, अ केस स्टडी ऑफ नेस्ले। नेस्ले पे के जो एम्प्लॉय उस पर काम किया था गया था, क्योंकि ये सर्वे किया था हमने, क्वेश्चन बनाने थे, तो उसके लिए ये केस स्टडी जो है वो नेस्ले की है। ये बेसिकली नेस्ले लाहौर, ठीक है। और इम्पैक्ट ऑफ द टीम वर्क बताया था कि टीम वर्क का क्या इम्पैक्ट होता है
एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी पे। ये हमारा टॉपिक था, इस पे हमने काम किया। अच्छा, टॉपिक सिलेक्शन को लेकर आपने अपनी अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलाइजेशन काम करना है। अगर आप फाइनेंस के हो, आपने फाइनेंस को लेके चलना है। अगर आप पैड की हो, आपने जो है उसके मुताबिक चलना है। अगर आप अकाउंटिंग के हो, आपने उसके मुताबिक चलना है। अगर आप मैनेजमेंट के, उसके मुताबिक। मार्केटिंग के हो, अगर आप बैंकिंग के हो, फाइनेंस के, मतलब कि आपने अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलाइजेशन काम करना है। ये नहीं कि आप कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लो और उस पर काम स्टार्ट कर दो। अब चलते हैं, इसको देखते हैं प्रपोजल बनता कैसे है। सेम लाइक ये देखें, रिपोर्ट इज सबमिट टू ये आ गया, सबमिशन डेट आ गया। अच्छा, इधर से मैंने स्टूडेंट नेम भी लिखा जाता है, स्टूडेंट आईडी भी लिखी जाती है, सबमिटेड बाय, और जो है वो सेशन भी लिखा जाता है। वो चीज़ें मैंने कट की हैं क्योंकि स्टूडेंट की थी। अब आ गया हमारे पास टेबल ऑफ द कंटेंट। इसमें हमने क्या क्या कवर किया है। सबसे पहले चैप्टर 1 में है इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। चैप्टर 1 हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। और इंट्रोडक्शन में हमने क्या बताया है, इंट्रोडक्शन बताया है, बैकग्राउंड बताया है, ऑब्जेक्टिव बताए हैं और सिग्निफिकेंस बताए हैं। ये चीज़ें बताएंगे। फिर चैप्टर 2 है हमारे पास। चैप्टर 2 में हमारे पास आ जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी कि टाइप ऑफ द रिसर्च क्या है, डेटा कलेक्शन सोर्स क्या है, डेटा कलेक्शन टूल्स क्या है। डेटा कलेक्शन सोर्स में कि आपने इंटरव्यू के जरिए डेटा गैदर किया है या आपने जो है वो सर्वे करवाया है। डेटा कलेक्शन टूल कौन से आपने यूज़ किए हैं। फिर टाइप ऑफ द रिसर्च क्या है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, वो बताना है आपने। उसके बाद सैम्पल डिज़ाइन आपने भेजने हैं। फिर डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस है और देन रेफरेंस है। बेसिकली 2 चैप्टर जो है ना, अगर आप इसका फॉर्मेट देखेंगे ना डाउनलोड सेक्शन में, तो 2 चैप्टर जो है वो प्रपोजल में आप कवर करते हो, बाकी 3, 4, 5 जो है वो आप फाइनल प्रोजेक्ट यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में कवर करते हो। अब चलते हैं और देखते हैं हमने काम किस तरह से किया हुआ है। ये देखें, ये चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन आ गया। अब आपने लेंथ देख लेनी है कि कितना इंट्रोडक्शन आपने लिखना है। सेम लाइक आगे आपको बैकग्राउंड, ये देखिए इंट्रोडक्शन कम से कम ये 500 to 600 वर्ड्स का है। बैकग्राउंड आ गया, ये आपने मैक्सिमम 300 to 400 का लिखना होता है। उसके बाद आपके पास आ गए हैं रैशनल्स आ गए हैं, ये भी आप मैक्सिमम 200 to 50 वर्ड्स। रिसर्च क्वेश्चन आ गए हैं, फिर ऑब्जेक्टिव आ गई हैं, फिर सिग्निफिकेंस आ गया। ये आपको चैप्टर 1 हो गया कंप्लीट। उसके बाद आपका चैप्टर 2 शुरू होने लगा है। चैप्टर 2 में लिटरेचर रिव्यू आ गया, ये आपने कंप्लीट देख लेना है कितना, ये 600 वर्ड मैक्सिमम होता है। उसके बाद आपने जो है वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये चीज़ें आप देखते जाइए किस तरह से काम जो है वो हुआ है। फिर चैप्टर 3 हमारे पास मेथोडोलॉजी आ गया, टाइप ऑफ रिसर्च आ गया, टाइप ऑफ स्टडी आ गई है, डेटा कलेक्शन सोर्स आ गया, डेटा कलेक्शन टूल्स आ गए हैं, पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, यूनिट ऑफ एनालिसिस आ गए हैं, सैम्पल टेक्निक, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। उसके बाद ये रेफरेंसेस आ गए हैं। ये है कंप्लीट डिटेल ऑफ द प्रपोजल। इस तरह से आपने जो है वो अपना प्रपोजल तैयार करना होता है। समझ आ गई? ये देखिए, ये पूरे रेफरेंसेस लिखे हुए हैं। ये हो गया आपका प्रपोजल कंप्लीट। अगर आपको समझ नहीं आती, आपने पेड सर्विसेज लेनी है, देन आप रब्ता कर सकते हैं इधर। बाकी अब चलते हैं हम अपनी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। इसी जो है ना, ये जो प्रपोजल दिखाया है जिस टॉपिक पे, उसी की डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये आ गई अब हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन इम्पैक्ट। वो प्रपोजल हमारा अप्रूव्ड हो गया, उसके बाद फिर ये स्टेप 2 आता है आपके पास। इसको आप फाइनल डॉक्यूमेंटेशन भी कह सकते हो, प्रोजेक्ट भी कह सकते हो, या स्टेप 2 भी कह सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू आप इसको क्या नाम देते हो। इसमें देखें, अब इसमें हमने क्या क्या किया है। इसमें भी देखें, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आ गया, एब्स्ट्रैक्ट्स आ गए, उसके बाद टेबल ऑफ द कंटेंट। अच्छा, ये देखें, चैप्टर 1, चैप्टर 2 लिटरेचर व्यू, चैप्टर 3 मेथोडोलॉजी, डेटा कलेक्शन सोर्स, डेटा कलेक्शन टूल्स, ऑब्जेक्टिव डेटा प्रोसेसिंग एनालिसिस। इतना काम जो है ना चैप्टर 3 तक, ये हम प्रपोजल में कर चुके हैं। यही आपने वहाँ से जो आपका अप्रूव्ड हुआ है वही आप पेस्ट कर सकते हो। अब बेसिकली जो ये फाइल है ये स्टार्ट होती है डेटा एनालिसिस से। डेटा एनालिसिस में हमारे पास समरी आ जाएगी। फिर चैप्टर 5 है हमारे पास। ये डेटा एनालिसिस जो है ना, यही आपका कोर ऑफ द प्रोजेक्ट जो है काम है, और यही मेन काम है। और इसी पे आके स्टूडेंट जो है ना वो फंसता है। स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि ये हम इसको किस तरह से करें, क्योंकि वो बाकी तो चीज़ें आप कर लेते हो, यहाँ पर आके आप चैप्टर 4 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद मेथोडोलॉजी में भी स्टूडेंट फंस जाता है क्योंकि उसको सर्वे करना नहीं आ रहा होता। और वो वहाँ ये जो है ना चैप्टर 2, 3 और 4,
चैप्टर 2 लिटरेचर व्यू, इसके वाइवा में बड़े क्वेश्चन किए जाते हैं। मेथोडोलॉजी में आपने जो अगर क्वेश्चन सबमिट नहीं किया है फिर भी आप फेल हो सकते हो। डाटा एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और चैप्टर 5 आपके पास कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, लिमिटेशंस में से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देन आगे आपके पास रेफरेंसेस, अभी इसको भी देख लेते हैं ये किस तरह से सॉल्व हुआ है। अच्छा, ये जो फाइल है ना, ये तकरीबन 40 पेजेस की फाइल तैयार की हुई है मैंने। मतलब अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन में नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये 40 पेजेस का वर्क है। अब ये सेम वही चैप्टर 1 समझ लेंगे, वही जो चीज़ें हमने लिखी हुई थी ये वही आ रही हैं चैप्टर 1। और चैप्टर एनालिसिस से दिखाती हूँ ना, ये तो आपने ऑलरेडी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली हुई हैं। हाँ, यहाँ से ये हो गया ना। इधर से आप देखते हैं यूनिट ऑफ एनालिसिस आ गया हमारे पास, सैम्पलिंग टेक्निक्स आ गई, डेटा कलेक्शन आ गया, एनालिसिस एंड डेटा प्रोसेसिंग आ गई। और इसके बाद आप देखते जाइए चैप्टर 4 आ गया, डेटा एनालिसिस, जो मैं कह रही थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखें, डेटा कलेक्शन टूल, नंबर ऑफ एटम्स, इस तरह से किया। उसके बाद ये रिलायबिलिटी स्टैटिक, ये बेसिकली SPSS सॉफ्टवेयर होता है, उस पर आप ये सारी जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। ये आपका ग्राफ आ गया, ये कंप्लीट आपने जो एनालिसिस है ये की हुई है आपने SPSS सॉफ्टवेयर पे। उसके बाद आपने ये रिजल्ट यहाँ पर जो है वो लिखे हैं और कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो बताई हुई हैं। ये जो कस्टमर किया हुआ है ना, ये उसकी एनालिसिस है और उसकी डिटेल आ रही है, ये सारी डिस्क्रिप्शन, स्टैटिस, टीम वर्क, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, जो हमें सर्वे में मिले थे ना रिव्यूज़, उसके मुताबिक जो है इसको कैलकुलेट किया गया है। फिर ये हमारे पास कंक्लूजन आ गया, मॉडल समरी ये है, और प्रोजेक्ट समरी ये आ गई हमारे पास। चैप्टर 5 आ गया, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन एंड लिमिटेशन आ गया। ये भी आप देख लें, इस तरह से ये जो है ना कंप्लीट ये आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये था आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट। होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। बाकी अगर आपको पेड सर्विसेज लेनी है, रब्ता कर लें मेरे साथ इस नंबर पे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।